तो दोस्तों आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ये न केवल ई मित्र वालों को अपितु राजस्थान की आम जनता को हिलाने वाली है। क्यों? क्योंकि ई मित्र वालों ने राजस्थान सरकार पर करोड़ों का चूना लगा दिया। जी हां, यह सच है। अब ई मित्र वाले हैं वो ई मित्र वाले नहीं रहे, अब वो फ्रॉड का अड्डा बन चुके हैं। जी हां, यह भी सच है। कहीं आपके साथ ई मित्र वाले जाने अनजाने में फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं? आइए पूरा मामला क्या है डिटेल के साथ आपको बताता हूं। ये जो वीडियो है वो ई मित्र वालों के लिए तो खास होगी, लेकिन इसके साथ साथ आम जनता के लिए भी खास होगी। अब आम जनता को जागरूक होना जरूरी है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि कई खुलासे आपके सामने जो मुझे करने हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो तीन छोटी छोटी बातें आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा आगे जो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हो सकता है कि इस जानकारी या फिर मेरी बातों से कोई ई मित्र वाला साथी है बुरा मान जाए। अब वो बुरा माने तो माने, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है। इसके अलावा दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, देखिए इस फ्रॉड के अंदर है सारे ई मित्र वाले शामिल नहीं है, कुछ एक ईमानदार ई मित्र वाले भी हैं, तो उनको तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और इसके अलावा यहां पे तीसरी बात यह भी है, देखिए अपने राजस्थान में बहुत सारे मेरे जैसे ऐसे क्रिएटर हैं जो एक अपना ई मित्र भी चलाते हैं और इसके साथ साथ वीडियो बना के है आम जनता के साथ जानकारी वो भी शेयर करते हैं। लेकिन किसी भी क्रिएटर ने ये उचित नहीं समझा कि ये जो ई मित्र वाले जो फ्रॉड कर रहे हैं, इन फ्रॉड की जानकारी आम जनता को दी जाए। क्यों? क्योंकि भैया जब बात अपने गिरवान पे आती है तो भाई भला कौन है वो बताता है। खैर कोई बात नहीं साथियों, आप सबको पता है कि अपने राजस्थान में ई मित्र सेवा संचालित है और इसी ई मित्र के माध्यम से हम राजस्थान सरकार की जितनी भी लोक कल्याणकारी या फिर जन कल्याणकारी योजनाएं उनका यहां पे फायदा वो उठाते हैं, आप सबको मालूम है। लेकिन ये जो ई मित्र वाले हैं, इन्हीं योजनाओं के माध्यम से है सरकार पे करोड़ों का चूना लगा चुके हैं और लगा भी रहे हैं। और इसमें जो आम जनता है उनको पता ही नहीं है, क्योंकि ये जो ई मित्र वाले हैं ये अपने ई मित्र के माध्यम से जब भी कोई आम व्यक्ति है इनके पास दस्तावेज बनवाने के लिए जाता है या कुछ भी कार्य करवाने के लिए जाता है, तो भैया बिल्कुल चोरी छुपे है उनके दस्तावेजों को बदल देते हैं और सरकार का पैसा इन ई मित्र वालों के खाते में वो आ जाता है। एक बहुत बड़ा गिरोह अपने राजस्थान में। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए मेरे पास फिलहाल यहां पे 4 पेज है और इन 4 पेज के अंदर ये खबरें छपी हुई है। ये मैंने नहीं छापी है, ये भास्कर पत्रिका अखबार वालों ने यहां पे वो छापी है और इसकी जांच भी गई है और जांच में सच भी पाया गया है, पुलिस वालों ने पकड़ा भी है। ये वैसे तो देखिए ये पेज तो 4 हैं, लेकिन इसमें खबरें 20 हैं। मोटी मोटी फ्रॉड जो खबरें हैं वो आपको बताता हूं कि किस तरह ई मित्र वाले दिमाग लगा के है आम जनता के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं और सरकार को भी यहां पे लूट रहे हैं। दोस्तों यहां पे देखिए सबसे पहला और बड़ा केस जो कि यहां पे परसों के अखबार में आया है, ई मित्र का लाइसेंस लेकर ई अपराधी बन गए 250 संचालक करोड़ों रुपए का घोटाला। यह अखबार की हेडलाइन थी। 250 जो ई मित्र वाले हैं उनको पुलिस ने पकड़ा है, उन पे कार्रवाई हो रही है। अब ये क्या कर रहे हैं आगे और खबर आप सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या, एक तो सरकारी योजनाओं में धांधली कर रहे हैं। किस प्रकार से धांधली कर रहे हैं कि देखिए एक झालावाड़ की खबर है, ठीक है ना। यहां पे क्या था कि जो ई मित्र वाले हैं समाज कल्याण की जो भी आम जनता को पेंशन मिल रही थी उस पेंशन में इन्होंने लफड़ा कर दिया, नकली दस्तावेज लगा दिए, उम्र बढ़ा दी, ठीक है ना। वो पैसा है अकाउंट में ले लिया, जबकि वो व्यक्ति है ही नहीं, व्यक्तियों का अता पता ही नहीं है, फिर भी ले लिया, पकड़े गए। ऐसे 14 ई मित्र संचालकों को यहां पे पकड़ा है। और इसके साथ साथ दूसरा केस ही है स्कूटी योजना। देखिए अपने राजस्थान के अंदर है 12वीं पास करने के बाद स्कूटी योजना संचालित है, जिसके अंदर सामान्य जो बालिकाएं हैं उनको मिलती है, विकलांग बालिकाओं को भी यहां पे मिलती है। तो भैया ये ई मित्र वाले क्या कर रहे हैं कि फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बना रहे हैं और फर्जी काम कर रहे हैं। इधर से जो बनवा रहा है ये सर्टिफिकेट, उनसे एक मोटी रकम भी लेते हैं कि आप तो बस दस्तावेज दो, हमें इतने पैसे दे दो, हम आपका विकलांग का सर्टिफिकेट है वो बना देंगे। एक केस ये भी है। और इसके अलावा यहां पे देखिए एक केस ये भी है, यहां पे थोड़े दिन पहले खबर आई थी, इसके बारे में और आगे बात करेंगे। यहां पे तकरीबन 700 यूनिवर्सिटियों के नकली डिग्री मार्कशीट बनाकर ये ई मित्र वाले दे रहे थे।
पकड़े गए, ठीक है। और इसके अलावा यहां पे देखिएगा एक सबसे बड़ी खबर है, यहां पे टाइटल में छपी है, जो कि 20 दिसंबर की है। 975 लोगों की उम्र बढ़ा, पेंशन शुरू कराई, खाते बदल, करोड़ों उठाए। यानी 900 तकरीबन 1000 व्यक्तियों की एज ही बदल दी, क्योंकि आपको पता है वृद्धा पेंशन योजना है, एक निश्चित उम्र होने के बाद यहां पे मिलती है। अब कुछ लोगों की उम्र कम है, हो सकता है कि इसमें वो लोग भी शामिल हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो ई मित्र वालों का, क्योंकि वो कहते हैं हम आपकी एज है वो चेंज करवा देंगे, बस इतना आपको मेहनताना देना पड़ेगा। अब लोग क्या करते हैं, पेंशन प्राप्त करने के लिए, जनता तो बेचारी भोली होती है, वो तो देगी, लेकिन मैं ई मित्र वालों से पूछना चाहूंगा, अरे जब आप यहां पे नियमों के विरुद्ध काम करोगे तो फ्रॉड कौन हुए रे भाई, आप हुए कि या फिर आम जनता हुई? तो यहां पे एज ही बदल दी। क्या बदली एज? यहां पे 29 से लेकर 34 साल तक यहां पे उम्र इन्होंने दस्तावेजों में बढ़ाई है, जन आधार में बढ़ाई है। और इसके साथ साथ यहां पे पति और पत्नी की जन्म तिथि एक ही कर दी। अरे कम से कम चोरी करते तो इतना तो करते। और वो कहते ना चोरी में भी अकल की जरूरत होती है, वो अकल नहीं आपके पास, अकल होती तो ये मामला थोड़ी होता है, ठीक है ना। ये खबर आपने यहां पे देखी, ठीक है। इसके अलावा यहां पे एक खबर है, ये जो खबर है 24 नवंबर 2024 की मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे एक सरगना ने ई मित्र संचालक के साथ 2 वर्ष में 700 फर्जी डिग्री बांटी, 10 करोड़ वसूले। 2 वर्ष में 700 कॉलेजों की डिग्री, यूनिवर्सिटियों की डिग्री बांटी। यह मामला बहुत बड़ा हुआ था, पकड़ा गया यहां पे, है ना। 10 करोड़ वसूले हैं यहां पे, लोगों से 10 करोड़ पैसे वसूल लिए, ठीक है। इसके अलावा यहां पे एक मामला है 5 नवंबर 2024 का, यह भी खबर यहां पे छपी है। ई मित्र से डिग्रियां जारी करने में 16 निजी विश्वविद्यालय भी शामिल, आरोपी विश्वविद्यालय के खाते में जमा कराते थे रुपए। इसमें केवल ई मित्र वाले शामिल नहीं है, जो फर्जी वाड़े में कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले शामिल है, वो भी इसके अंदर घुसे हुए थे, इसलिए यहां पे ये पकड़ा गया। लेकिन काम की शुरुआत तो बिचौलिए तो भैया ई मित्र वाले थे, तो ये तो फ्रॉड का अड्डा ही थे। इसके अलावा यहां पे एक खबर छपी है 29 अक्टूबर 2024 की, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 21/2 बेरोजगारी भत्ता शुरू कराने की गारंटी, बिना स्कूल आए इंटर्नशिप है वो दे रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी ये 21/2 बेरोजगारी भत्ता शुरू कराने की गारंटी, बिना स्कूल आए इंटर्नशिप दे रहे हैं। ये दोनों ही खबरें आगे पीछे है वो छपी हुई थी, ठीक है। अब ये क्या मामला था, आपको पता है कि अपने राजस्थान में बेरोजगारों के लिए है बेरोजगारी भत्ता, राजस्थान सरकार देती है। और कुछ साल पहले यहां पे इस बेरोजगारी भत्ते के नियमों में बदलाव किया गया था, और उसके अंदर जो भी बेरोजगार युवा है, यदि उसे बेरोजगारी भत्ता चाहिए तो उसे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, यानी कहीं ना कहीं किसी सरकारी कार्यालय के अंदर है उसे काम करना पड़ेगा, और उसकी अटेंडेंस है वो जाएंगे। अब अटेंडेंस जाने के बाद संबंधित जो विभाग है उसकी बेरोजगारी भत्ता अप्रूव करता है। अब ये जो संबंधित विभाग है वो और प्लस ई मित्र वालों की सांठगांठ होती है कि भैया ठीक है, ऐसे कैंडिडेट आप लेके आओ और ऐसा मामला है तो कुछ पैसे आप हमें दो, कुछ पैसे आप ले और इनका पैसा है वो दिला देंगे। तो ऐसे में ये क्या कह रहे हैं मित्र वाले कि भाई बेरोजगारी भत्ते की पहली जो किस्त आती है या फिर एक किस्त है वो हमें दे दो, आपको बेरोजगारी भत्ता 100% है वो दिला देंगे, ठीक है। तो इस मामले का भी यहां पे खुलासा हो चुका है, कई मित्र वाले हैं इस मामले में पकड़े जा चुके हैं। और इसके अलावा यहां पे देखिएगा एक और मामला यहां पे आया है, 1 जनवरी 2025 का यह मामला था। ई मित्र आईडी से फर्जी कॉल सेंटर चला, साइबर ठगी करने वाली गैंग का खुलासा, 4 गिरफ्तार। भाई ई मित्र वाले के नाम से है, यहां पे ई मित्र वाला खुद ही था, फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था, लोगों से वसूली कर रहा था, है ना, पकड़ा गया। इसके अलावा एक खबर यह भी है, 30 रुपए में बिक रहे हैं पैन, आरसी, बिना ओटीपी, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर, बदल रहा है पोर्टल। ये सबसे बड़ा धोखाधड़ी है आम जनता की बात। इसमें आम जनता की जो प्राइवेसी है वो भी यहां पे लीक हो रही थी, निजी जो जानकारी है वो भी लीक हो रही थी। आपको पता है कि अपना आधार कार्ड, अपना जन आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड वगैरह वगैरह, ये हमारी सिक्योरिटी की चीजें होती हैं जो हमें सुरक्षित रखनी पड़ती हैं। लेकिन ई मित्र वालों ने तो इसको भी नहीं बख्शा। यहां पे यदि आपको पैन कार्ड आपको डाउनलोड करना है तो यहां पे जब आप डाउनलोड करोगे तो पैन कार्ड के लिए ओटीपी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ई मित्र वालों ने क्या ऐसा पोर्टल डेवलप करवाया किसी से, भैया उसमें ओटीपी की आवश्यकता नहीं। अगर आपको अपने जन आधार में अपने आधार के अंदर जन्म तिथि वगैरह वगैरह बदलानी है तो वो भी आपको कोई माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने पोर्टल से इसके अंदर वो चेंज कर देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा ये ऐसे नहीं होता।
देखिए, हर कोई वेबसाइट होती है, चाहे वो सरकारी वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट क्यों ना, उसकी एक एपीआई होती है। एपीआई को सामान्य तरह से एक डुप्लीकेट वेबसाइट भी अपन बोल सकते हैं, समझाने के तौर पे बता रहा हूं, हालांकि डुप्लीकेट होते नहीं। एक एपीआई होता है उसका। एपीआई के अंदर क्या है कि जैसे मान लो कि अपने आधार अथॉरिटी की वेबसाइट है, अब उसके एपीआई मैंने यहां पे ले ली, एपीआई ले ली, तो अब आधार अथॉरिटी के द्वारा जो जो काम किए जाते हैं वो मैं मेरी आईडी से भी कर सकता हूं। जो डेटा आपको आधार आईडी पे दिखाई दे रहा है वो डेटा मेरी वेबसाइट पर भी है, वो दिखाई देगा। तो ऐसे में भी अपने राजस्थान में जितने भी वेबसाइट्स हैं उन सबकी एपीआई आईडी है, एक दूसरे साइट के साथ कनेक्ट है। जैसे अपना जन आधार है मान लीजिएगा, ठीक है, अब है तो जन आधार, लेकिन इसके साथ हम वृद्धा पेंशन भी ले रहे, राशन कार्ड से संबंधित योजनाओं के लाभ उठा रहे, और भी छात्रवृत्ति का लाभ भी उठा रहे हैं। साइट तो एक ही है लेकिन सबका डेटा एक साथ कनेक्ट है। वो कैसे हुआ? उसी एपीआई के द्वारा कनेक्ट हुआ। तो भैया यहां पे ये जो 30 रुपए में फर्जी पेन आरसी जो बिक रहे हैं ना, इन्होंने इसी तरह से एपीआई लिया था और इस एपीआई के माध्यम से लोगों के दस्तावेज बदले जा रहे थे और इसके तहत यहां पे फर्जीवाड़ा चल रहा था। तो ये तो भैया आम जनता की सुरक्षा कहां पे रही। इसके अलावा यहां पे देखिएगा, हाँ ये खबरें थी, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, फाइनली ये तो वो खबरें हैं जो पकड़ में आ गई, ये तो वो ई मित्र वाले हैं जो नजर में आ गए। इसके अलावा हजारों की संख्या में अपने राजस्थान में ऐसे ई मित्र वाले हैं जो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन सभी मित्र वालों को मैं कहना चाहूंगा, यदि आप इस तरह से फ्रॉड कर रहे हो, सरकार के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, आम जनता को बिना बताए आप किसी कारण कोई काम उसका कार्य करवा रहे हो, या फिर जो नियमों में नहीं है फिर भी उसको गलत दस्तावेज तैयार करवा के या सरकार के सामने, विभाग के सामने प्रस्तुत करके आप उस योजनाओं के उन लोगों को पात्र बनवा रहे हो, तो ये सरासर गलत है, यही फ्रॉड है। अब इसमें ये क्या कहोगे कि भाई हम तो आम जनता को फायदा दिला रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, आम जनता भी देखिए लाभ भी लेना चाहेगी कि भैया मुझे फ्री वाला राशन मिले, फ्री वाला गैस सिलेंडर मिले। जाहिर सी बात है स्वार्थ सब में होता है, लेकिन आम जनता से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, देखिएगा वो चोरी का घड़ा ना ज्यादा दिन टिकता नहीं, एक दिन वो फूटेगा, भंडा तो फूटेगा, लेकिन आप कभी भी अगर नियमों में नहीं आते हो तो इस तरह से गलत योजनाओं का, जो गलत नहीं, गलत दस्तावेज तैयार करके योजनाओं का फायदा आप मत उठाओ। अब ऐसे में सभी मित्र वालों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, देखिएगा अपने राजस्थान में ये जो ई मित्र सेवा संचालित है वो जन सेवा है, और इस जन सेवा को उसी तरह से आपको सुचारू रूप से चलाना है जिसमें आम जनता की मदद हो सके, आपको मेहनतियाना मिल सके। मैं मानता हूं कि जब आप ई मित्र आईडी से काम करते हो तो इतनी कमाई नहीं होती है, लेकिन आपको किसी ने कहा था कि भैया ई मित्र ही आपको चलाना है, आपके पास और कोई सोर्स नहीं, आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो किसी कंपनी में जाओ ना। अरे घर बैठ के यहां पे क्या कर लोगे, गांव के अंदर एक ई मित्र चला के कितना पैसा कमा लोगे आप? महीने के 5,000 10,000, तो इससे आपका खर्चा पानी चलेगा क्या? खैर कोई बात नहीं, वो आपका निजी फैसला है, इसमें मैं कोई अड़चने पैदा नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि कोई भी ऐसा ई मित्र संचालक चाहती है, अगर आप कोई 420 कर रहे हो, आप जानबूझकर किसी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, विभाग को गलत दस्तावेज आपने प्रस्तुत किया है, तो अपने राजस्थान में भैया स्ट्रिंग ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो रखा है। फिलहाल आपको बता देता हूं, आप पकड़ में आएंगे। अगर आपने पहले भी किया है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, तो भैया पकड़ में आएंगे। सभी डिपार्टमेंटों से सूचना मांगी गई है, दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। हर जो वेबसाइट है जहां जहां पे आपने दस्तावेज अपलोड किए हैं, आपके पुराने दस्तावेज सबको यहां पे कनेक्ट है, वो किया जा रहा है, आपस में देखा जा रहा है। अगर कहीं पर भी कोई गलती मिली तो पक्के आप भी यहां पे पकड़े जाओगे। तो अब जितना कर दिया वो कर दिया, ठीक है, लेकिन आगे से आपको यहां पे ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह से इस तरह की धोखाधड़ी नहीं करना है, फ्रॉड आपको नहीं करना है। इसके अलावा मैं आम जनता को भी यह कहना चाहूंगा, यदि आपके आसपास कोई ऐसा मित्र वाला है जो पैसे लेके जो ये कहता है कि ये आवेदन दे दो, इतने पैसे मुझे दे दो, इस योजनाओं का आपको लाभ है वो दिलवा दूंगा, तो तुरंत उसकी शिकायत कीजिएगा। देखिएगा जब तक आप शिकायत नहीं करोगे तब तक ये फ्रॉड रुकेगा नहीं, क्योंकि यहां पे वो विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो ई मित्र वालों के साथ मिले हुए वो भी हैं, उसके अंदर शामिल है,
और ई मित्र वाले हैं, तो ये भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे? जब आम जनता है यहां पे खुद एक्टिव नहीं होगी तो काम नहीं चलने वाला है। भले मेरे जैसे क्रिएटर आपको कितने भी वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो सिर्फ सूचना का जरिया आप तक सूचना पहुंचा सकते हैं, बाकी देखिए करना तो आपको ही पड़ेगा। अरे आम जनता में वो ताकत होती है जो देश के प्रधानमंत्री में भी नहीं होती है। तो अपने आप को ताकतवर बनाएगा, और इस तरह से ये फर्जीवाड़ा हो रहा है तो उसको आप उसकी शिकायत कीजिएगा। अब ई मित्र वाले फर्जीवाड़े कर रहे हैं, यहां पे देखिए आपका जो जन आधार, उसके अंदर आप मतलब आपको अलग अलग योजना का नाम मिल, आपको बगैर बताए है सदस्यों के नाम जोड़ देते, आपको बगैर बताए हैं अपना जो बैंक खाता है वो जोड़ देते हैं, है ना। तो एक बार आप सभी ये चेक कीजिएगा, अपने जन आधार, अपने आधार का डेटा एक बार आप जरूर चेक करवाएगा। देखिए वैसे देखोगे जन आधार को तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आप अपने जन आधार में लॉगिन करवा के हर एक व्यक्ति का डेटा चेक करवाएगा, नाम, पता, एड्रेस, उसके अंदर क्या क्या डेटा चढ़ा हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड हैं, कौन सा उसके साथ बैंक लिंक है, वो आपका है क्या दूसरा है, किसके मोबाइल नंबर लिंक है, ये सारी चीजें आपको चेक करवानी। कहीं पर भी यदि कोई शंका है तो या तो तुरंत उसे अपडेट करवाएगा, अगर वो ई मित्र वाले अपडेट नहीं कर रहे हैं तो तुरंत उस ई मित्र वाले की शिकायत है वो कीजिएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इसके अलावा इन ई मित्र वालों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और मैं ई मित्र वालों से भी पूछना चाहूंगा अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय मुझे जरूर बताएगा। हालांकि देखिए जो खुलासे हुए उन खुलासों को मैंने आप तक यहां पे वो पहुंचाया। क्या वो ऐसे ई मित्र संचालक जो खुद एक क्रिएटर हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था क्या कि इस तरह की जानकारी भी अपन आम जनता के साथ वो शेयर करें? और ये मैं केवल आज नहीं बता रहा हूं, इससे पहले भी जब ये खबरें आई थी उससे पहले भी मैंने वीडियो वो बनाए थे। हालांकि अभी तक ये खबरें तो कई दिन हो गए यहां पे आए हुए, लेकिन फिर भी मैं यहां पे मुझे समय नहीं मिला तो आज आपके लिए जानकारी वो शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह से वो समझ गए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।